बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के रेगिस्तान के बीच बसे एक नगर में एक गरीब चरवाहा रहता था। उसका नाम था अर्जुन। वह दिन-रात ऊंटों और बकरियों को चराकर अपना जीवन चलाता था। उसका घर मिट्टी और घासपूस से बना हुआ था और घर में उसकी बूढ़ी माँ के अलावा कोई नहीं था। एक दिन नगर के बाहर से आए एक साधु ने अर्जुन को देखकर कहा, बालक, तेरे भाग्य में बड़ा राज लिखा है। तेरी जिंदगी 7 कठिन वचनों की डोर से बंधी होगी। अगर तू इन 7 वचनों को निभा सका तो तू सम्राट बनेगा, वरना हमेशा गरीब ही रह जाएगा। अर्जुन ने उस बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन साधु ने 7 वचनों का एक कागज उसके हाथ में थमा दिया और जंगल की ओर चला गया। कुछ साल बाद नगर में अकाल पड़ा। लोग भूख से तड़पने लगे। तभी नगर के राजकुमार ने लोगों से मदद करने का वादा किया, लेकिन उसके सिपाही गरीबों से अन्न छीन रहे थे। अर्जुन ने साहस करके दरबार में जाकर कहा, राजन, यदि आप सच में प्रजा का रक्षक हैं तो मेरा पहला वचन है, भूखे को भोजन। राजा हंस पड़ा और बोला, गरीब चरवाहे, तू मुझे वचन देने आया है। लेकिन अगले ही दिन अचानक नगर के अन्न भंडार का ताला टूटा और सब अन्न गरीबों में बंट गया। लोग अर्जुन को भाग्यवान चरवाहा कहने लगे। एक रात अर्जुन ऊंट चरा रहा था। अचानक रेगिस्तान में एक दैत्य प्रकट हुआ और बोला, मुझे मानवबलि चाहिए। अगर किसी ने ना दी तो मैं नगर को नष्ट कर दूंगा। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, मेरा दूसरा वचन है, निडर होकर निर्दोष की रक्षा करना। वह दैत्य से भिड़ गया। लंबी लड़ाई चली और अंततः दैत्य हारकर रेगिस्तान की रेत में समा गया। उस दिन से नगर के लोग अर्जुन की पूजा करने लगे। समय बीतता गया। अर्जुन जवान हो चुका था। उसकी आंखों में तेज और चेहरे पर दिव्यता दिखाई देने लगी। तभी राजा की बेटी राजकुमारी चंद्रलेखा ने अर्जुन को देखा और मन ही मन उससे प्रेम कर बैठी। राजा को जब यह पता चला तो वह क्रोधित हुआ और बोला, अगर अर्जुन सच में भाग्यवान है तो उसे तीसरा वचन निभाना होगा, राजकुमारी को बचाना। असल में राजकुमारी पर एक शाप था। हर पूर्णिमा की रात वह आधी रात के बाद पत्थर बन जाती थी। अर्जुन ने चौथा वचन निभाने का संकल्प लिया, शाप तोड़ना। वह हिमालय की गुफाओं में गया और एक दिव्य साधु से मिला। साधु ने कहा, शाप तोड़ने के लिए अमर ज्योति की अग्नि चाहिए, जो सिर्फ नागलोक की गहराई में मिलती है। अर्जुन ने साहस किया और नागराज से युद्ध कर अमर ज्योति ले आया। उसने चंद्रलेखा पर वह ज्योति छिड़की और उसका शाप टूट गया। अब राजा मजबूर हो गया और राजकुमारी का विवाह अर्जुन से कर दिया गया। विवाह के समय अर्जुन ने 5वां वचन लिया, हमेशा न्याय करूंगा, चाहे अपने परिजनों के विरुद्ध ही क्यों ना जाना पड़े। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। राजा बूढ़ा हो चुका था। अर्जुन ने सेना का नेतृत्व किया और अपने साहस से शत्रु को हरा दिया। तब उसने 6ठा वचन निभाया, अपनी धरती की रक्षा। आखिरकार वह दिन आया जब अर्जुन को 7वां और अंतिम वचन निभाना था। साधु अचानक फिर प्रकट हुआ और बोला, तेरा अंतिम वचन है त्याग। अगर तू अपने सुख संपत्ति का त्याग कर सकेगा तभी तू सच्चा सम्राट बनेगा। अर्जुन ने बिना देर किए अपना राजसिंहासन अपनी प्रजा को सौंप दिया। उसने कहा, अब से इस राज्य पर कोई राजा नहीं बल्कि प्रजा खुद शासन करेगी। उसके त्याग से लोग भावुक हो गए। इतिहास में पहली बार नगर एक लोकतांत्रिक नगर बना। साधु मुस्कुराया और बोला, अर्जुन, तूने 7 वचन पूरे कर दिए। अब तुझे कोई भी नहीं रोक सकता। तेरा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। अर्जुन और चंद्रलेखा ने साधारण जीवन चुना और सदा सुखपूर्वक रहे।
कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों।